नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरूपेस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दं। श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, हम लोग 1 नंबर श्लोक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे श्लोक से कोशिश करेंगे 11 नंबर श्लोक तक अध्ययन करने की। श्लोक देखिए अपना अपना बुक में। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् पाण्डवानीकम् गूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगय राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। इस श्लोक का अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो संजय का पहला शब्द श्लोक है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत। सब युद्ध करने के इच्छा से वहां उपस्थित होने का बाद ये दोनों ने क्या किया। मेरे पुत्र और पांडु दोनों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग चर्चा का पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा किया कि किस प्रकार दुर्योधन ये सब जो प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या था, क्या मन में चल रहा था, तो वो हम लोग चर्चा किया। संजय यहाँ संजय ये बता रहे हैं कि हे महाराज, आपने जो मन में ये जो सोच रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा या मेरे पुत्र जो है धर्म स्थल पर जाकर क्या उन लोगों का मन में तो कोई बदलाव नहीं आया कि बोल दिया कि ठीक है युधिष्ठिर महाराज को कि भैया ये जो
वास्तव में ये सिंहासन का हक आपका ही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ संजय बता रहे हैं कि महाराज आपने जो सोच रहे हैं ना आपके मन में, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास गया। यहाँ श्लोक में बता रहे हैं गुरु के पास गया। और यहाँ जो गुरु जी है अभी किस, क्या का भूमिका क्या है, मतलब क्या युद्ध स्थल में सेनापति के रूप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, तो संभाल रहे हैं। तो दुर्योधन राजा पर गए कहाँ, गुरु जी के पास, मतलब सेनापति के पास गया, राजा होकर सेनापति के पास गया। क्यों गया, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उस इसमें बताया है। उसने राजा को, तात्पर्य के नीचे, मतलब मिडिल से थोड़ा नीचे, उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। ये देखिए, दुर्योधन राजा वचनम अब्रवीत, राजा, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ये सुनना चाह, वो उनके मन में ये भी मतलब सुनने का एक इच्छा कि मेरे मेरे जो बेटा है वो, मेरे पुत्र जो है राजा बन जाए। तो संजय जो है धृतराष्ट्र के मन के बात को समझकर ये ऐसा शब्द इसमें उच्चारण किया है कि राजा, मतलब ये दुर्योधन जो है ये राजा है, ताकि धृतराष्ट्र को थोड़ा सा मन में जो खुशी दिलाने के लिए कि हाँ हाँ मेरे बेटा भी राजा होने वाले हैं, या राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं संजय। राजा वचनम आब्रवीत, राजा वचन बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं सेनापति को। अब सेनापति के पास क्यों, सेनापति सेनापति को बुलाना चाहिए ना, राजा क्या करते हैं सेनापति को अपने पास बुलाते हैं। और यहाँ ये द्रोणाचार्य क्या बोलता है, दुर्योधन को देखा जा रहा है क्या, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन का जाना 2 नंबर श्लोक में बताया। और उसका बाद पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन भयभीत होकर, क्यों गए कि ये जो सेना दुर्योधन पांडवों की सेना इतना विशाल और महान महान योद्धा, ये सब को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। तो भयभीत होकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास परामर्श लेने गया। और परामर्श लेने गया, 3 नंबर श्लोक में बताते हैं परामर्श जो लेने गए हैं जाके क्या किया, वो बता रहे हैं। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु गूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब जो है एक एक शब्दों पर ध्यान देने लायक है, एक एक शब्द यहाँ
कि पश्यैतम पांडुपुत्राणाम, ये दुर्योधन बोल रहा है पांडुपुत्रों की विशाल सेना को आप देखिए। देखिए, देखने के लिए क्या, देख नहीं रहे थे पहले से, देखने के लिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि पश्चिम देखिए आप। इसमें देखने के लिए तो बोल दिया, ठीक है देखेंगे, पर इसमें एक शब्द बताया, गूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण भीमा। दो शब्द है, एक है द्रुपद पुत्रेण और तव शिष्यण। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। गया गुरु के पास, गुरुदेव को जाकर प्रणाम करना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। पर द्रोणाचार्य दुर्योधन क्या कर रहे हैं, जाके बोलना शुरू कर दिया कि आप देखिए, क्या देखिए, द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र को देखिए। द्रुपद के पुत्र को, अच्छा उसका नाम नहीं है क्या, नाम बोलना चाहिए ना कि कौन है वो। बोल रहा है कि द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण क्यों बोल रहे हैं, द्रुपद पुत्रेण बोलने का मतलब ये है कि ये द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद राजा का पहले पहला एक मामला, मतलब ऐसा कुछ घटना हुआ, वो घटना को याद दिलाने के लिए, मतलब एक तो कह सकते हैं कि क्रोध, मतलब उनके मन में, द्रोणाचार्य के मन में क्रोध आ जाए, युद्ध करने का जो इच्छा हो और बढ़ जाए, क्योंकि द्रोणाचार्य का, द्रुपद और द्रोणाचार्य जो है पहले ऐसा घटना हुआ है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं इसके बारे में कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। मतलब ये महाभारत में इसका, ये इसका घटना, इस वर्णन है इस प्रकार की, ये द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जब गुरुकुल की शिक्षा जब ले रहे थे दोनों, तो एक साथ पढ़ते पढ़ते, मतलब दोनों के बीच में इतना गहरी दोस्ती, तो एक दिन बात करते करते ऐसा बोलने लगे कि ऐसा है, देखो तुम तो आगे चलकर राजा बन जाओगे, अभी जो हमारा जो दोनों के बीच में जो ये जो संबंध है, तो हो सकता है कि तुम राजा बनने के बाद भूल जाओ कि हाँ नहीं, ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं था। तो द्रुपद राजा बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, मैं राजा भी क्यों ना बनूं, पर दोस्त का जो, ये जो आपके साथ जो दोस्ती है, ये कभी भूलने लायक नहीं है, ये कभी नहीं भूलूंगा मैं। तो ठीक है, तो जैसे गुरुकुल से ग्रेजुएशन लेकर चले गए ब्राह्मण पुत्र, द्रोणाचार्य भी अपने घर चले गए,
और द्रुपद राजा भी अपना घर गया। और द्रोणाचार्य द्रुपद राजा राजा बन गया। राजा बनने के बाद इधर जो है द्रोणाचार्य के घर में एक समय बहुत मतलब गरीबी, मतलब ऐसे ब्राह्मण है और इतना गरीबी, एक पुत्र अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए गाय तक भी, मतलब दूध भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि दूध पिलाना संभव नहीं था। तो द्रोणाचार्य की पत्नी बोली कि आप ऐसा क्यों न ऐसा करिए कि मैं तो सुना कि आपका जो दोस्त है, जो गुरुकुल में आप पढ़ते थे, तो वो आज राजा बन गया है। तो ऐसा क्यों नहीं करता है, आप जाके अपने राजा से एक गाय लाइए, और फिर ये हमारा जो पुत्रों को जो दूध पिलाना, ये जो समस्या हो रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो पत्नी के कहने पर द्रोणाचार्य जी गए वहां। जाके जैसे द्वारपाल को बोले कि ऐसा बोलो कि तुम्हारा दोस्त आया है। तो दोस्त आया है, द्वारपाल जाके द्रुपद राजा को ये संवाद दिया कि ऐसा ऐसा है, द्वार में ऐसा, इस मतलब चेहरा के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा का जो जो घटना हुआ, जो लीला हुई है, एकदम ऑपोजिट है ये पूरा। भगवान श्री कृष्ण तो दौड़ दौड़ के मतलब आए थे ना, और यहाँ क्या हुआ, नकार दिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे गरीबी, इस प्रकार व्यक्ति के साथ मेरा दोस्ती कैसे, मतलब उनको लग रहा था ऐसा कि अगर वहां जाऊंगा तो क्या, कौन क्या क्या सोचेगा, ये अच्छा नहीं हो। तो इसलिए मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। पर फिर दोनों के साथ बातचीत भी हुआ वहां, बातचीत हुई। तो बातचीत होने के बाद मतलब जब नकार दिया कि नहीं, ऐसा मेरा दोस्त दोस्त नहीं हो सकता है, तो फिर वहीं पर द्रोणाचार्य बोल के आया कि ठीक है, कभी एक दिन आएगा ऐसा, तुम जो आज जो मुझे दोस्त के मतलब रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा कभी आएगा जिस दिन तुम इसको स्वीकारो। तो ठीक है। तो फिर वहां से चले गए द्रोणाचार्य, और घूमते घूमते हस्तिनापुर गए। वहां ये पंच पांडव जो है, पांडव और कौरव सब खेल रहे थे। खेलते खेलते उन लोगों का एक जो गेंद है वो कुएं पर गिर गया। तो उसको उठाने के चक्कर में बहुत कुछ सोचने लगे कि कैसे उसको उठाएं, कैसे उसको उठाएं। तो उसी समय जो है ये द्रोणाचार्य जी वहां पहुंच जाते हैं। पहुंच के पूछते हैं कि क्या होगा, बोलो, तुम लोगों का क्या हुआ, परेशान लग रहे हो तुम लोग। तो बोले ऐसा ऐसा है महाराज, महात्मा जी, कि हमारा ये गेंद जो है ये कुएं पर गिर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो द्रोणाचार्य क्या किया, उसको अपने धनुष बाण के माध्यम से उसको वहां से एक तीर मरा, फिर उसके नीचे, फिर वो उसके पीछे और दूसरा, ऐसा करके पूरा वो गेंद को वहां से आसानी से उठा लिया। और ये बात जाके जब मतलब जब सब जाके बोले पितामह भीष्म को कि ऐसा ऐसा है, एक अद्भुत घटना हुआ। क्या हुआ ना कि ऐसा हमारा जो गेंद है वैसा गिर गया था, और एक व्यक्ति ने आया, ब्राह्मण, वो मतलब वो अपने तीर से कैसे, वो एकदम गहरी कुएं में गिरा था, वहां से कैसे तीर के माध्यम से उसको उठा दिया। तो ये पितामह भीष्म को लगा कि ये तो हो ना हो, ये कोई बड़े धनुर्धर होगा। तो चलो देखते हैं कौन है। तो जाके देखे कि वो द्रोणाचार्य। फिर पितामह भीष्म उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करिए आप, अब हमारे
हस्तिनापुर में रहिए और ये जो पांडव और कौरव इन लोगों को धनुर्विद्या का शिक्षा दीजिए। और मान गए। फिर बाद में क्या हुआ कि जब समाप्त हुआ तो बोले कि गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा क्या देना है? गुरु दक्षिणा जो है कि मुझे द्रुपद राजा को बंदी बनाकर मेरे पास लाना है, ये गुरु दक्षिणा। तो पहले तो कौरव दुर्योधन इन लोग गया, जाके पूरा एकदम मतलब हार, मतलब जीत तो नहीं पाया और घायल होकर वापस आया। और बाद में फिर अर्जुन बोले कि गुरुजी मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं जाके द्रुपद राजा को बंदी बनाकर लाता। तो फिर अर्जुन जाकर युद्ध करके द्रुपद राजा का जो जितना भी सैन्य सबको मतलब हरा कर द्रुपद राजा को बंदी बनाकर लाके गुरुदेव के चरण में दे दिया कि जी गुरु जी आपका ये गुरु दक्षिणा, मेरा गुरु दक्षिणा है। अब जो है द्रोणाचार्य बोले कि अब तुम हार गए हो, तो जब राजा हार जाता है तो क्या होता है? उसका जितना भी संपद है, उसका राजपाट जो कुछ सब कुछ जो हरा मतलब जो हरा देता है उसका हो जाता है। तो बोले द्रोणाचार्य जी बोले कि ठीक है, अब तो तुम्हारा जितना राजपाट है, संपत्ति जो कुछ भी है, प्रजा सब कुछ मेरा है, तो मैं पूरा नहीं लूंगा। क्योंकि ये द्रोणाचार्य द्रुपद राजा बोले थे कि नहीं, दोस्ती किसका साथ होता है? जो बराबर होना चाहिए। तो उस समय द्रुपद राजा थे और द्रोणाचार्य भिखारी, तो उस समय दोस्ती दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं किया। पर अभी द्रोणाचार्य बोले कि ठीक है, ऐसा करते हैं, आधा राज्य मैं तुमको दे देता हूं और आधा राज्य मेरे पास। तब क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो समान बराबर जब हो जाएगा तो फिर दोस्ती होगा ना। अब तो तुम स्वीकार करोगे ना कि मेरा दोस्त है। अब ये ऐसा बोलकर मतलब द्रुपद राजा तो एकदम खुश नहीं बोला, और मन ही मन यही सोच रहे थे कि कैसे यहां से मैं जाऊं और इसका इसका बदला लेने का प्लान। तो फिर छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद फिर द्रुपद राजा चले गए। जाने का बाद वो जो मतलब ये जो अपमान का बदला लेना है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ किया, जो यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं कि इस झगड़ा के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री उनको प्राप्त हुआ कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो ये जो दुश्मन है ना, द्रोणाचार्य और द्रुपद, वो याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि बुढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, मतलब द्रुपद के साथ जो पहला जो ये जो झगड़ा है उसको याद दिलाने की, क्रोधित और मतलब युद्ध करने का जो आ, आ, जो शक्ति चाहिए, जो एक इच्छा और प्रबल हो जाए, ये एक बात है। दूसरा बात है कि गुरुजी को सम्मान तो दे नहीं रहे हैं, उल्टा क्या बोल रहे हैं कि गुरुजी आप इतना बड़े मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? कि
तव शिष्येण धीमता, आपका ये जो बुद्धिमान शिष्य है, कैसी बुद्धिमान, आपको मारने के लिए ही उसका जन्म हुआ, और आप कितना बड़े मूर्ख हो कि वो जब धनुर्विद्या सीखने के लिए आपके पास आया, तो आपको इतना भी मतलब आपको नहीं लगा कि ये आगे चलकर मेरा मृत्यु का कारण बने, तो इसको मुझे ऐसा शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पर आप एकदम पूरा भोला भला, आप सब कुछ सिखला दिया, मतलब सब कुछ धनुर्विद्या का जो रहस्य है इसमें बोले है, धनुर्विद्या का रहस्य। हम्म? द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं। आपने कितना बड़ा गलती किया है, आपने कभी सोचा कभी, इतना कितने बड़ा गलती किया आपने, मतलब गुरु जी को किस प्रकार बोल रहे हैं देखिए। तो अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। ये आप ही ने सिखाया ना, देखिए ये जो व्यूह रचना किए हैं, ये आप ही ने ये सब कुछ सिखाया। तो आपने कितना बड़ा गलती किया है, ये बोल रहे हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की और इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना। अब ये बोल रहा है कि जो गलती कर दिए है पहले, अब तो उसको सुधार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है छोड़ दीजिए, पर आप आगे चलकर ऐसा कोई गलती आप मत करिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब एक धमकी देना है, ये बात में, इसमें गुरु जी के पास आए, गुरु जी के पास आकर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये प्रभुपाद तात्पर्य में ये इसका व्याख्या किया है, जिसमें वर्णन किया है। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय। अच्छा, हाँ, प्रभुपाद बोले हैं द्रोणाचार्य ने जो किया है ये सही किया है, क्योंकि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण का गुण होता है कि उदारता, वो शत्रु भी उसके उसके पास आ जाए तब भी मित्र जैसे व्यवहार करता, जैसा द्रुपद राजा के साथ शत्रु था, द्रोणाचार्य द्रुपद राजा, पर द्रुपद राजा जब अपने पुत्र को भेजा द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य एकदम दिल खुल करके पूरा शिक्षा, जो कुछ भी सिखाना चाहिए, कोई भी मतलब उसमें कंजूसी नहीं किया। तो ये ब्राह्मण का गुण है, द्रुपद ब्राह्मण का गुणगान किया है कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण ऐसा ही होता है कि द्रोणाचार्य यह भी इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है, कि आप जो ये जो उदारता दिखा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। तो आगे चलकर ये जो अर्जुन दूसरे पक्ष में है, उसके साथ ऐसा कोई दुर्बलता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, आपसे ये सावधान रहना है। आगे चलते हैं। अत्र सूर्य, अब जो है ये सब बोलने के बाद अब जो है ये पांडव पक्ष में कौन कौन है
उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन है पांडव पक्ष में, कौन कौन है। पूरा लिस्ट दिया है 4 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक। कंटिन्यू पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटिश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब जो है पूरा लिस्ट दिया है कि कौन कौन ये पांडव पक्ष में युद्ध करने के लिए आया, कौन कौन आया पूरा लिस्ट बता दिया 4 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक। हाँ, भीम अर्जुन, दुर्योधन डिस्क्राइबिंग वॉरियर ऑफ अपोजिंग आर्मी। इसमें भीमार्जुन समायुधि, काशीराज, युधामन्यु, तमोजा, पुरोजित, कुंती घोष, हाँ, ये सब लिस्ट एक साथ बता दिया। अब जो है 4 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक। 4 नंबर श्लोक में भीम अर्जुन के साथ और कुछ लोगों का नाम लिया। भीम अर्जुन युधामन्यु विराट द्रुपद धृष्टकेतु चकितान, काशीदास पुरोजित कुंती घोष शैव युधामन्यु उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र मतलब अभिमन्यु और सन्स ऑफ द्रौपदी मतलब द्रौपदी का 5 पुत्र। ये सब बताए। अच्छा, 7 नंबर श्लोक से अब जो है अपने पक्ष में कौन कौन है, अगली कौरव पक्ष के वीरों के नाम। इसके बाद दुर्योधन अपने तो इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संगार्थं तन् ब्रवीमि। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमोत्तरति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदः। इसमें कौन कौन है? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो निपुण है कौन है? मेरी सेना में स्वयं ऐसा। ये देखिए, ये भगवान मतलब कोई किसी को कुछ मतलब क्या बोलेंगे उसको, कुशलाना मतलब कुछ तारीफ करना होता है तो क्या बोलते हैं, अरे हमारे पक्ष में तो आप स्वयं है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बोल रहे लिस्ट बताने से पहले क्या बोल रहे हैं, भगवान अरे हमारे पक्ष तो आप स्वयं है, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप स्वयं है। भगवान भीष्मस्य, आप है और पितामह भीष्म है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, कर्ण भी है। मतलब बड़े बड़े नाम पहले लिस्ट में दे रहे हैं। कृपस्य, कृपाचार्य जो हमारे हमारे कुल गुरु हैं, कृपाचार्य। समितिंजय, समितिंजय मतलब ये हमेशा, ये जिन लोगों का नाम मैंने बताया ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पराजय हुआ है लोगों का। जहां भी गया वो जीत कर ही आया, इसलिए समितिंजय, हमेशा ही जयी रण मतलब
संग्राम में विजयी। समितिंजय अश्वत्थमा विकर्णस्य। अब जो है सेकंड कैटेगरी का नाम बता रहा है। अश्वत्थमा मतलब गुरुपुत्र अश्वत्थमा है। और विकर्ण का नाम बता रहे हैं यहाँ। विकर्ण जो है उतना बड़ा योद्धा नहीं था ये, पर इसका एक कहानी है। विकर्ण का ये इतना बड़ा योद्धा नहीं है, फिर भी उसका नाम क्यों यहाँ ले रहे हैं? इसका कारण ये है कि वो जो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था ना, वो जो अब पाशा जब खेल हो रहा था, उसमें जो दुशासन के द्वारा जो वस्त्र हरण, द्रौपदी को सभा में लाना, ये सब जो है, ये सब देखकर जो है ये विकर्ण उसको अच्छा नहीं लगा। और इसलिए वो इतना भीड़, मतलब इतने लोग थे वहां, किसी ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला। पर ये विकर्ण जो है खड़ा होकर बोलने लगा कि नहीं, ये अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा इस प्रकार एक स्त्री को इस प्रकार उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब जो है ये तो दुर्योधन का भाई, दुर्योधन दुशासन विकर्ण उसी पक्ष में है। फिर पर ये अन्याय के विरुद्ध में वो बोलने लगा। तभी से टारगेट में था ये दुर्योधन को, ये कभी भी हो सकता है कि पांडव के उस पक्ष में चला जा सकता है, कभी भी। तो इसीलिए लिस्ट जब यहाँ से नाम बता रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ हमारे पक्ष में विकर्ण भी है। विकर्ण को थोड़ा सा, मतलब वो उसके दिमाग में कभी दोबारा ऐसा कोई सोच ना आ जाए कि ये जो ये सब अन्याय हो रहा है, इस पक्ष में मैं हूं। तो अपने पक्ष में रखने के लिए इसका नाम विकर्णस्य क्षोमद्यति तथैव च। और एक बात बता रहे हैं यहाँ कि अन्य च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता। अन्य च, अन्य मतलब ये जिन लोगों का नाम मैंने बताया, ये तो इन लोग तो है ही। अन्य च बहवः, इस प्रकार और बहुत लोग हैं। मैं नाम गिन, मतलब लिस्ट अगर लेते रहूंगा तो मतलब बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। अन्य च बहवः, बहुत है। बहवः शूरा, शूरा मतलब शूरवीर है। और एक बात क्या है, मदर्ते त्यक्त जीव। ये बोल रहा है कि मेरे लिए इन लोग अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है। इसमें ऐसे अनेक अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए देते हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण। तो इसमें बोल रहे हैं, इसमें हमारे भक्त लोग बोलते हैं कि दुर्योधन ये कह रहा है कि ये जितना भी नाम मैंने लिया और जितना भी है यहाँ, ये सारे लोग मेरे लिए यहाँ मरने आए हैं। मौत अर्थे त्यक्त जीविका, मेरे लिए इन लोग त्यक्त जीविका, जीवन जो है त्याग देंगे। यद्यपि इन लोग नाना शस्त्र, सभी विशारद हैं, अस्त्र मतलब चलाने में, फिर भी इन लोग सब जो है ये कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सभी मरेंगे, मेरे लिए ही मरेंगे। अब जो है दोनों पक्ष का सैन्य के बारे में बताने के बाद अब जो है कंपेयर कर रहे हैं। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषम बलम भीमाभिरक्षितम। इसमें कंपेयर किया कि कि हमारे पास इतना सैन्य है,
अपर्याप्तम, अपर्याप्तम शब्द जो है कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। अपर्याप्तम मतलब दुर्योधन ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना शून्य है कि अनगिनत है। कितना शून्य था कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में? टोटल 18 दिन युद्ध हुआ। 18 18 अक्षौहिणी सैन्य, मतलब वो मतलब दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी और पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी जो है वो बहुत बड़ा एक हिसाब है जो कि महाभारत में दिया है। तो 7 अक्षौहिणी कौरव पांडव के पास और 11 अक्षौहिणी है दुर्योधन कौरवों के पास। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना सैन्य है कि अनगिनत है। अपर्याप्तम तदास्माकम, हमारे पक्ष में बहुत है। बलम भीष्माभिरक्षितम, और ये सैन्य जो है किन के द्वारा सुरक्षित है? हमारे दल भीष्म, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म इतना बड़ा योद्धा है कि कभी भी कहीं मतलब ऐसा घटना नहीं हुआ। यहाँ तक कि परशुराम जैसे महाधनुर्धर को भी युद्ध में हराया। इतना बड़ा योद्धा है और उनके द्वारा हमारा ये जो है सुरक्षित है। और ये पांडवों के पास क्या है? बहुत पर्याप्तम, मतलब कम है। और किन के द्वारा सुरक्षित है? भीम के द्वारा। और भीम और भीष्म दोनों को अगर कंपेयर किया जाए कि भीष्मदेव के सामने भीम क्या है? छोटा बच्चा है, कुछ भी नहीं है। तो दुर्योधन ये कहना चाह रहा है, पर यह हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं कि पर्याप्तम और अपर्याप्तम का मतलब क्या है? पर्याप्तम मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जितना जरूरत है उतना पांडवों के पास है। और विजय प्राप्त करने के लिए जितना सैन्य, जितना ताकत, जितना शक्ति चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। अपर्याप्तम मतलब पर्याप्त नहीं है। अपर्याप्तम का दो अर्थ, पर्याप्तम का दो अर्थ। पर्याप्त मतलब पर्याप्त है, जितना है उतना में काफी कम बन जाएगा। अपर्याप्त मतलब जितना चाहिए उससे कम है। ये 10 नंबर श्लोक में ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर 11 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि कितने लोगों का नाम नहीं बताया है। और कोई बोल सकता है कि अरे पितामह भीष्म इनके इनके बारे में ही बोल रहा है क्या? वो अकेले युद्ध करेंगे क्या? तो इसलिए अपना अपना संगठन को मजबूत रखने के लिए, सबको एक साथ करने के लिए 11 नंबर श्लोक होता है। अयोनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता विस्म एवं अविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रखकर रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। मतलब यद्यपि पितामह भीष्म महाधनुर्धर है, फिर भी अब जो बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए आप लोग जितने हैं, आप लोगों का ये कर्तव्य है कि उनको प्रोटेक्शन देना, ताकि ऐसा हो सकता है कि युद्ध करते 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 आगे चला गया और पीछे से कोई आके उनको अटैक कर दिया,
तो ये सब से आप लोगों को बचा के रखना है। तो ये यहीं पर इसका शाब्दिक श्लोक का अर्थ। अब जो है हम आते हैं इसका विचार पर। विचार क्या है इसमें हम लोग जो चर्चा किए हैं अभी दोनों पक्षों का 8 नंबर में एक बार आठ नंबर श्लोक में अपने सैन्य के बारे में बताया और फिर 9 नंबर श्लोक में किस प्रकार इन लोग आए हैं मेरे लिए मरने के लिए, त्यक्त जीविका, इसके बारे में बताया। 7 से 9 अपने जो कौरव पक्ष में कौन कौन सेना मतलब है, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, भीष्म, विकर्ण, शल्य, कर्ण, सौमदत्ती, कृपाचार्य, जरा, जयद्रथ, ये सब के बारे में बताया। बताने के बाद जो है 11 नंबर श्लोक में कंपेयर किया दोनों सैन्यों का। 11 नंबर श्लोक में जो है सबको बताया, बोले कि पितामह भीष्म को प्रोटेक्शन देना है। अब जो है भीष्म और भीम का नेतृत्व, दुर्योधन दोनों पक्ष के प्रधान योद्धाओं की तुलना करके अपनी सेना को सावधान और संगठित रहने का आदेश देते हैं। अब जो है हम इसको बाद में ये करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि दुर्योधन का आत्मसंशय और राजनीतिक वाक चातुर्य। इसमें इसमें संजय बताते हैं कि पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर दुर्योधन चिंतित हो उठा और वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसने सबसे पहले द्रोणाचार्य का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि जिस सेना से आज युद्ध होना है उसका नेतृत्व उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। यह कहकर वह सूक्ष्म रूप से द्रोणाचार्य को अपने उनके पुराने संबंधों की याद भी दिलाता है और उन्हें युद्ध के लिए अधिक सतर्क रहने का संकेत देता। एक कारण है। दूसरा कि इसके बाद दुर्योधन पांडव पक्ष के प्रमुख महारथियों का उल्लेख करता है और उनकी युद्ध क्षमता का वर्णन करता है। फिर वह अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय देता है। यद्यपि उसने शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके भीतर गहरी चिंता और असुरक्षा छिपी हुई दिखाई देती। यद्यपि वो बोल रहे थे बहुत, मतलब इतना बोल रहे थे, किसी किसी का मतलब किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग मतलब शुरू में हम लोग देखा कि बोले कि गुरुदेव के पास वो गया, किस लिए गया कि गुरुदेव से सलाह लेने के लिए, पर एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। ये होता है, इससे प्रमाण होता है कि वो इतना भयभीत था कि वो मतलब बोलते गया, इतना बोला। तो इसमें मुख्य भाव क्या है ना? इसमें मुख्य भाव ये है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट है इसमें। एक तो है राजनीतिक द्वंद्व का सूक्ष्म प्रदर्शन। दुर्योधन के शब्द केवल सैनिक शक्ति का आकलन नहीं है,
वे उनकी मानसिक स्थिति, भय और राजनीतिक चतुराई को भी प्रकट करते हैं। मतलब किस प्रकार, कैसे अपने संकटकालीन परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मतलब राजा होते हुए भी अपने सेनापति के पास जाना, ये सब जो है वह द्रोणाचार्य को प्रभावित करने और उनकी निष्ठा को दृढ़ करने का प्रयास करता है। मतलब उनका दोष जो है, क्या क्या गलती किया आपने पहले, आगे चलकर ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, है वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है शक्ति से अधिक भय का प्रतिबिंब। शक्ति, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना सैन्य है, इतना कुछ है, पर कौरव सेना संख्या और संसाधनों में अत्यंत विशाल थी। फिर भी दुर्योधन के कथनों में भय और असुरक्षा झलकती है। यह दर्शाता है कि केवल बाहरी शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि आत्मविश्वास और धर्म बुद्धि भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यह शक्ति मतलब बहुत सैन्य है, बहुत आर्मी है, इतना ही काफी नहीं है ये एक युद्ध मतलब विजय प्राप्त करने के लिए। इसमें आत्मविश्वास चाहिए और धर्म बुद्धि भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये दुर्योधन के पास नहीं था, नहीं थे सब। तीसरा पॉइंट ये दिखा रहा है कि चातुर्य का उदाहरण। दुर्योधन अपने बात इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह एक साथ चेतावनी भी देता है और प्रेरित भी करता है। मतलब युद्ध में अच्छा युद्ध करे उसके लिए भी बोल रहे हैं और चेतावनी भी साक्षात दे रहे हैं, और अपने पक्ष के योद्धाओं को संगठित रखने का प्रयास भी करता है। उसके शब्दों में राजनीतिक कुशलता और मनोवैज्ञानिक रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब कूटनीतिक जो चाल है ये दुर्योधन के अंदर था। दुर्योधन के भाषण केवल युद्ध पूर्व सैनिक परिचय नहीं है, बल्कि उसके मान में छिपे भय, असुरक्षा, राजनीतिक सोच और कूटनीतिक वाक कौशल का दर्पण है। बाहरी आत्मविश्वास के पीछे उसके भीतर की चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई। मतलब ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये बात जो है भीष्म पितामह को भी पता चल गया कि ये द्रोणाचार्य दुर्योधन जो ऐसा कर रहा है इसका व्यवहार। पर एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ, संस्कृति और सदाचार के बारे में अगर विचार करेंगे कि किस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु के साथ व्यवहार किया, ये एकदम श्रद्धाहीन संबंध है। यहाँ बोल रहे हैं कि अपने गुरु के पास गया, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति उचित सम्मान प्रकट करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें उन्हें दोषी ठहराने का प्रयास करता है। मतलब आपने इतना बड़ा गलती किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब जो है सम्मान के बजाय दोषी ठहराया। वह यह संकेत देता है कि आपके ही शिष्य आज हमारे विरुद्ध सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको आपने इतना कुछ सिखाया। इस प्रकार का व्यवहार गुरु शिष्य संबंध में मर्यादा और सदाचार के अनुरूप नहीं माना जाता। इससे दुर्योधन के भीतर छिपी हुई असुरक्षा और दोषारोपण की प्रवृत्ति प्रकट होती है। अच्छा, यहाँ मूड मिशन क्या है? मूड मिशन में अगर हम लोग देखेंगे मनोभाव और उद्देश्य, एक लीडर के रूप में नेतृत्व के लिए शिक्षाप्रद संदेश है इसमें। ये
3 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक में जो कुछ भी हुआ, तो इसमें ऐसी मतलब प्रभुपाद जी ने इस प्रसंग में दुर्योधन के अहंकार, भय और अनैतिक रणनीतियों की तीखी आलोचना की है। अब देखिए, हर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद दुर्योधन को इतना मतलब समालोचना किया है, इतना उसके बारे में बोले हैं प्रभुपाद। उनका उद्देश्य यह समझाना है कि कृष्ण भावना से रहित तथा धर्म विरुद्ध नेतृत्व अंततः स्वयं के साक्षात समाज और राष्ट्र के विनाश का कारण बनता है। मतलब ये जो नेतृत्व दे दे रहा था, ऐसा अगर नेतृत्व, ऐसा अगर नेता हमारे, हम अगर जो भी हमारा नेता बनेगा, अगर ऐसा व्यवहार होगा तो वो तो अपना 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 अपने को तो डुबाएगा और साथ साथ पूरा समाज को लेकर भी डूब जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश का कारण बने। तो इसमें दुर्योधन का चरित्र एक आदर्श नेता का उदाहरण नहीं, बल्कि उसके विपरीत एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब क्या नहीं करना चाहिए एक लीडर, ये दुर्योधन के व्यवहार से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। उसके आचरण और पतन के कारणों का विश्लेषण करके यह शिक्षा दी जाती है कि एक सच्चे नेता में विनम्रता होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, धर्मनिष्ठा, नैतिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये जरूरी है। एक के लीडर के अंदर ये जो है विनम्रता, धर्मनिष्ठा, नैतिकता और ईश्वर के प्रति मतलब भगवान के प्रति समर्पण, ये बहुत जरूरी है, जो कि ये दुर्योधन के अंदर में ये सब कुछ नहीं था। अब अगर हम लोग देखेंगे अभी का परिस्थिति, दुर्योधन के नकारात्मक उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व, नैतिकता और धर्म के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। यह शिक्षा आज के समाज, राजनीति और संगठनात्मक नेतृत्व में भी उतनी ही प्रासंगिक है जैसे ये दुर्योधन जैसा नेता है आज समाज में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि अहंकार, भय और स्वार्थ पर आधारित नेतृत्व अंततः संघर्ष और पतन को जन्म देता है। वही हुआ, अहंकारी जिसके चलते पूरा पतन हो गया कौरव का, सब मारे गए। जबकि धर्म और सदाचार पर आधारित नेतृत्व स्थायी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जो अपोजिट में है ना, कौन, हमारे युधिष्ठिर महाराज। अच्छा, इससे हमारे जीवन में हम लोगों को क्या शिक्षा हमारे जीवन में इसको हम ले सकते हैं, इससे पर्सनल एप्लीकेशन। इस प्रसंग में अगर हम लोग देखेंगे, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी जिम्मेदारी या नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, तब हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हम बाहरी साहस और दिखावे पर निर्भर है या फिर आंतरिक दृढ़ता तथा भगवान पर विश्वास के आधार पर कार्य कर रहे हैं। दो चीज हमको ये मतलब सोचना पड़ेगा। हम अगर नेतृत्व दे रहे हैं किसी कहीं, हमें यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हम अपने गुरुजनों, वरिष्ठों और शुभचिंतकों के मार्गदर्शन को सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं या अपनी
कमियों को छिपाने के लिए उन पर दोषारोपण करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक नेतृत्व, एक नेता के रूप में हमें क्या करना चाहिए? कभी कई बार ऐसा होता है ना कि गलती मैंने किया, पर क्या करते हैं हम, उसको छिपाने के लिए दूसरों को दोषारोपण करते हैं। ऐसा होता है। और आजकल समाज में जो भी जितना भी नेता है, तो जितना भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ नेता है ऐसा जो कि अपना कमियों को तो देखते ही नहीं, और दूसरों का कमियां ढूंढते रहते हैं, और उसके बारे में कितना बोलते रहते हैं। दिन भर वही काम है कि दूसरों को, हाँ, गाली देना, दूसरों के बारे में कुछ बोलना, बुरा भला जो भी है। तो ये बहुत जरूरी है। और क्या है कि दुर्योधन की कूटनीतिक और चतुर भाषा हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति है, शक्ति था ना इसके पास, तो शक्ति, पद या संसाधनों का नाम नहीं है। एक सच्चे नेता के लिए आत्मविश्वास, नैतिकता, विनम्रता, दूरदर्शिता, मतलब ऐसा अभी जो हो रहा है, ऐसा अगर चलेगा तो आगे चलकर इसका परिणाम क्या हो सकता है। दूरदर्शिता और धर्मनिष्ठा भी उतने ही आवश्यक है। बाहरी बल कुछ समय तक सफलता दिला सकता है, किंतु स्थायी सफलता और सम्मान केवल सदाचार तथा सही मूल्यों पर आधारित नेतृत्व से ही प्राप्त हो। अगर हम मूल शिक्षा की बात करें तो नेतृत्व का वास्तविक आधार बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक साहस, नैतिक चरित्र, सही दृष्टिकोण और भगवान पर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। ये अगर हमारे अंदर रहेगा तो एक कहीं हम नेतृत्व दे पाएंगे। और हमें भी सोचना है, कभी अगर कहीं अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, तो हमारे साथ जो जिन लोग हैं उन लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, ये दुर्योधन के व्यवहार से हम सीख सकते हैं, है ना? मतलब दुर्योधन जो किया है उसको नेगेटिव, नेगेटिव में ऐसा नहीं कि दुर्योधन जैसा किया है वैसा करना है, नहीं। इससे प्रभुपाद क्या नहीं करना चाहिए वो शिक्षा दिए हैं। ये यहाँ से हम लोग ये 11वीं श्लोक तक हम लोगों को ये सीखना चाहिए। तो आज का यहीं तक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न हो? समय तो बहुत, कुछ समझ में आया क्या नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, अ, हम्म, भगवत गीता से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो जी। इस भगवत गीता के ज्ञान का उपयोग क्या भौतिक जीवन में भी हम भौतिक उपलब्धियों के लिए कर सकते हैं, या फिर हमें इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही करना चाहिए? जैसा कि आज हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भगवत गीता के ज्ञान को उपयोग करके भौतिक जीवन में कैसे उपलब्धियां हासिल की जाती हैं, वो प्रचार किया जा रहा है, बजाय कि आध्यात्मिक उपलब्धियों को हासिल करने के। तो हम सबको किस चीज को सपोर्ट करना चाहिए? क्या आध्यात्मिक उपलब्धि हमारे लिए ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए भगवत गीता से, या फिर जो भौतिक जीवन में जो उपलब्धियां होती है उसके लिए भी हमें इसका इस्तेमाल करना उचित है हमारे लिए? तो कृपया करके प्रभु जी आप इसको बताएं लोगों को।
भगवत गीता में सारी शिक्षा दिए है भगवान ने, पर मुख्यतः भगवत उपलब्धि के लिए ही दिया गया। भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य यही है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इस जगत क्या है, इस जगत का साथ क्या संबंध है, कैसे हमें इस जगत के साथ व्यवहार करना चाहिए, और अपने लाइफ को तैयारी करके भगवान के पास वापस जाने का प्लान बनाना चाहिए। जो कि भगवत गीता में भगवान बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापी शेष। तो सब कुछ काम धंधा छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, ये भगवान का उपदेश है। और भगवत गीता पढ़ने का मतलब ये है कि वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो, कि मेरे को जानना ही भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य यही है। और उसके साथ साथ हम इस संसार में हैं तो उसके साथ साथ कुछ कुछ भगवत गीता का जो उपदेश है, जब कोई भक्त बनता है तो वो तो उनका लाइफ भी होता है कि भगवत गीता के आधार पर ही सब कुछ करता है। वो बाहर का कुछ करते हैं तब भी भगवत गीता के आधार पर ही करता है। भक्ति करते हैं, भक्तों से व्यवहार करता है, लोगों के साथ व्यवहार करता है, प्रकृति के साथ, भगवत गीता के आधार पर ही। इसलिए दोनों हो जाता है, पर मुख्य उद्देश्य है कि आध्यात्मिक जीवन कैसे हम आगे बढ़े। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम ब्राह्मण ठाकुर। नहीं प्रभु, प्रश्न बोलिए। ये है प्रभु जी कि जैसे द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे, कौरव भी थे और पांडव भी थे। जी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लिए कौरव भी, और द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लिए पांडव भी। दोनों जी के द्वारा जो है सो द्रोणाचार्य, दोनों के द्वारा द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लिया गया। लेकिन कौरव जो हैं वो अधर्म के रास्ते पर चले गए, और पांडव जो है वो धर्म के रास्ते पर जो है सो चले गए। तो जी शुरू से लेकर के आज तक जो है सो ऐसा होते जा रहा है कि गुरु एक ही हैं, लेकिन उनके शिष्य, कुछ शिष्य जो हैं वो अधर्म के रास्ते पर चले जा रहे हैं, और कुछ शिष्य जो हैं वो धर्म के रास्ते पर चले जा रहे हैं। कि ऐसा क्यों है? गड़बड़ शिष्य की तरफ से है या गुरु की तरफ से? ये क्या बोलते हैं, गंगा जी में गए, गंगा जी में देखे हैं, गंगा जी के, हम हमारे यहाँ तो गंगा जी है, गंगा जी के किनारे में बहुत सारे पेड़ है, वृक्ष है। नीम का वृक्ष भी है और आम का भी वृक्ष है। जी दोनों वो गंगा जी का ही पानी ले रहे हैं, वो उसी से उसका पोषण हो रहा है ना। पर नीम जो है वो इतना कड़वा और आम इतना मीठा। क्या ये गंगा जी के पास, गंगा जी ही ऐसा कुछ पानी में ऐसा कुछ मिलावटी करके दे रहे हैं क्या? नहीं। तो वही है। दुर्योधन को जब पूछा गया कि तुम क्या धर्म अधर्म ये सब नहीं जानते हो क्या, तो वो बोलते हैं कि नहीं, जानामि धर्मम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे न च में निवृत्ति, मतलब उसको मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, और धर्म में मेरा प्रवृत्ति नहीं, मैं क्या करूं। तो जिसका बीज, हाँ, नीम का बीज अगर, वो तो करुआ ही होगा ना। एक टेररिस्ट, यानी एक टेररिस्ट, उसका भी दिमाग है, और टेररिस्ट के पीछे जो भाग रहे हैं उसका भी दिमाग,
बुद्धि है। प्रभुपाद बोले हैं वो भगवत गीता के चौथा अध्याय के वो श्लोक में, सुकृति और दुष्कृति जो है उसमें बताया कि कृति है उसके पास, पर वो लगाते हैं गलत काम में, इसलिए दुष्कृति बोलता है। और दूसरा कृति वो किस में लगाते हैं, वो सुकृति अच्छा काम में लगा, तो इसलिए सुकृति और दुष्कृति यही होता है। कृति है पर कहाँ का किस में लगा रहे हैं, ये जिसमें लगाएंगे वैसे ही। तो गुरु एक ही है, पर वो गंगा के पानी जो है जैसा बराबर सबको पानी देता है, पर गंगा पानी एक ही है, पर लेने वाले की क्षमता के अनुसार इसका फल देता है। ठीक है। कृष्ण प्रेमावती देवी विदासी माता जी। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन पहले मतलब वो उसका इच्छा नहीं था युद्ध करने का, भगवान कृष्ण उसको बार बार ऐसे प्रोत्साहित करते हैं कि तुम युद्ध करो युद्ध करो। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो हमें मतलब लड़ाई करने के लिए सिखा रहा है ये पुस्तक। तो इस चीज को कैसे हम समझा सकते किसी को प्रभु? भगवान लड़ाई कराना चाह रहे हैं क्या? भगवान क्यों लड़ाई करना चाह रहे हैं, ये भगवान का ही प्लान है। भगवान जो है, भगवान जो भगवान जब आते हैं, भगवत गीता में बताया ना कि क्यों आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो भगवान कब आते हैं, वो ये श्लोक है। और क्यों आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृताम्। तो परित्राण करना है, साधुओं को परित्राण करना है और दुष्कृतियों को मारना है। भगवान अगर ये युद्ध का व्यवस्था ऐसा अगर नहीं करते तो इतना सारे जो मतलब बदमाश लोग दुनिया में, जो एकदम पूरा क्या बोलेंगे, इतना लोगों को परेशान करना, इतना कुछ दुख देना, जिन लोगों का काम, उन लोगों को कैसे मतलब इस दुनिया से अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा। अधर्म बढ़ जैसा, जाएगा। हाँ, तो जैसे खेत खेत में जब कोई चीज बोते हैं तो क्या करते हैं, जो अंतु पंतु का पौधा उगता है तो क्या करते हैं हम लोग। खरपतवार नाशी छिड़कते हैं। तो कोई बोल सकता है कि यार ये कितना निर्दयालु है कि ये इतना सारे पौधा को खार फेंक रहे हैं, बोल सकता है ना कोई। हम्म, तो ऐसा ही आप जैसे बोल रहे हैं कि युद्ध लगा रहे हैं, भगवान ने ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ कि आप खेत को बचाने के लिए हम पौधों को जो मतलब बिना मतलब का जो पौधा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको खार फेंकते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ये जो टेररिस्ट लोग हैं, इन लोगों को इस दुनिया से हटाना है, नहीं तो फिर पाप बढ़ता जाएगा, लोगों को परेशानी, वो भक्ति नहीं कर पाए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अर्जुन प्रभु कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भीष्म पितामह ये जानते थे कि ये
राज्य पांडवों ही का होना चाहिए, तो हम्म, उसके बाद भी ये वो कौरवों का साथ क्यों दिए? ये मतलब जब कि हम लोग जब भागवतम पढ़ेंगे तब ये स्पष्ट होगा, क्योंकि उसमें भागवतम के पहला स्कंद का 9वां अध्याय में इसके बारे में वर्णन है। पहला स्कंद 9वें अध्याय में वर्णन किया है कि पितामह भीष्म क्यों कौरव पक्ष में क्यों युद्ध किया। एक तो है, अगर बाहरी दृष्टि से हम लोग अगर देखेंगे कि पितामह भीष्म जो है एक महाजन है ना। 12 महाजन, 12 महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यास किलवान, ये 12 महाजन है। तो उसमें ये पितामह भीष्म है। तो पितामह भीष्म ये दिखा रहे हैं कि शुरू से जिसके जिसके पास जिस 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 जहाँ थे वो, मतलब जिन लोगों के अम, अन्न से अन्न खाया ना पितामह भीष्म शुरू से जी जी प्रभु जी। औरों का, तो जिसका अन्न खाया जाता है उसी उसी का ही बात सुनना चाहिए, उसको उसके साथ देना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात है कि अगर उस मतलब हम अगर क्या बोलेंगे वो विषयीर अन्न खाइले मलिन मलिन है मन, है ना। वो विषयी है, विषयी का अन्न खाया, मतलब पितामह भीष्म अन्न खाए हैं। तो इसलिए पितामह भीष्म ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो कोई भी ऐसा विषयी लोगों का अन्न खाएगा वो मेरे ही जैसा बुद्धि जो है बिगड़ जाएगा, वो अधर्म का साथ देगा। जी ये दो प्रभु। कारण है, और भी बहुत सारे ऐसा कारण है। तो हम लोग भगवत गीता खत्म करने के बाद जब भागवतम जा अध्ययन करेंगे तब हम इस सब के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिए है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम